दोस्तों आज हम लोग बेहद ही एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पति पत्नी हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं। पति पत्नी अगर खुश नहीं रहते तो इसका असर सिर्फ पति और पत्नी के ऊपर नहीं पड़ता है, बल्कि समाज, फैमिली और सबसे बुरा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। क्योंकि अगर पति पत्नी झगड़ने लगते हैं तो उसका सबसे पहला जो असर पड़ता है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाते हैं। अगर पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करता है तो गुस्सा जाके पड़ता है वो बच्चे के ऊपर, चाहे पत्नी हो या पति हो। वो बच्चे को कभी कभी ऐसे डांटने लगते हैं छोटी छोटी बात में, यहाँ तक कि मार पीटने भी लगते हैं। तो पति पत्नी झगड़ने से बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच अगर डिवोर्स हो जाता है तो बच्चा ज़्यादा सफ़र करता है। इसलिए सफ़र करता है क्योंकि दोनों का उसको प्यार नहीं मिल पाता है, कोई एक का प्यार ही मिल पाता है। तो इसीलिए पति पत्नी का खुश रहना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज का वीडियो में हम लोग समझेंगे पति पत्नी कैसे खुश रहे। नंबर 1, पति पत्नी खुश रहने के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है एक दूसरे को समझना। क्योंकि एक दूसरे को अगर नहीं समझेंगे तो कई सारा परेशानी आएगी। दोस्तों पति और पत्नी शादी से पहले दूसरे माहौल से आती है। पति और पत्नी अलग माहौल में बड़े होते हैं, वो लोग का संस्कार अलग होता है और खान पान भी अलग होता है। तो छोटी छोटी बात लेकर समस्या हो सकती है। अगर आप एक दूसरे को समझेंगे तो ये छोटी छोटी समस्या आप सुलझा भी सकेंगे। सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है ईगो। अगर आप ईगो नहीं रखेंगे तो कई समस्या ऐसे ही मिट जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं होता। क्योंकि दोनों दोस्त बनकर रहना है, ना कि एक दूसरे का मास्टर बनना है। कभी कभी पति कंप्लेन करता है पत्नी का ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करना है और उसको रिस्पेक्ट करना है। अगर आप एक दूसरे का कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपके नज़र में गलत हो लेकिन उसका नज़र में शायद सही है, क्योंकि अलग माहौल में वो बड़ी हुई है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे, एक दूसरे का अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों को अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो काफ़ी परेशानी ऐसे ही मिट जाएगी। तो एक दूसरे को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और समझने के लिए सबसे जो बड़ा चीज़ है वो है एक दूसरे को अच्छी समय देना। क्योंकि आजकल एक दूसरे को आदमी समय नहीं देता है। आजकल डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी जो है, एक दूसरे के साथ आदमी टाइम स्पेंड ना करके मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। मोबाइल में कोई दूर शायद फ़ोन किया हो या दूर कहीं किसी के साथ चैट कर रहा हो, लेकिन सामने वाला जो आदमी बैठा है उसको समय ना देकर, जिसके साथ कोई जान पहचान नहीं, उसके साथ शायद आप चैट कर रहे हैं या तो आप बात कर रहे हैं। तो इसीलिए एक दूसरे को अच्छी समय देना ये बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए। नंबर 2 है एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना। दोस्तों अगर विश्वास नहीं रहेगा तो प्यार बरकरार रखना बहुत मुश्किल है और रिश्ता तो दूर की बात है। और ख़ासकर अगर पति पत्नी हो और दोनों में अगर विश्वास नहीं रहे तो छोटी छोटी चीज़ में भी बहुत सारी परेशानी होगी। और इसीलिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप विश्वास रखेंगे तो आप दोनों दोस्त रह पाएंगे, और दोनों दोस्त रहेंगे तो रिश्ता निभाने में काफ़ी आसानी होगी। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी बात लेकर पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर शक कर लेते हैं और शक से पूरा रिश्ता जो है वो ख़राब हो जाता है। और इसमें कोई भी बाहर का आदमी अगर पत्नी के बारे में आपको कुछ छोटी सी बात बोलते हैं, अगर आप इसको डाउट के नज़र में देखते हैं तो आपके मन ही मन में काफ़ी तनाव चलता है और इससे आपका रिश्ता जो है वो ख़राब होने लगता है। इसीलिए पति और पत्नी को लंबे रिश्ते अगर निभाना है तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 3, पति पत्नी को खुश रहने के लिए एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ लेके बहुत दिक्कत होती है। चाहे पति अगर किसी चीज़ पे इंटरेस्ट हो या पत्नी कोई दूसरा चीज़ पे इंटरेस्ट हो, तो एक दूसरे का इंटरेस्ट को एक दूसरे का इंटरेस्ट ही बनाना है। अगर आप नहीं बना पाते हैं, एटलीस्ट गलत नहीं कहना है और डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, उसको रेस्पेक्ट करना है। अगर पत्नी को पसंद है सीरियल देखना तो उस चीज़ को आप गलत ना बोले। अगर पति को ये पसंद है कि वो क्रिकेट खेला देखना पसंद करते हैं तो उसको भी आप रिस्पेक्ट करें। एटलीस्ट ये ना बोले क्रिकेट कोई खेल नहीं है, इसको देखना बेकार है। ऐसे अगर आप कमेंट करते हैं तो उसको ख़राब लगता है। इसीलिए आप एक दूसरे का ख्याल रखें किसको किस में इंटरेस्ट है। अगर पति को खाने में इंटरेस्ट है तो पत्नी को ज़रूर अच्छी खाना बना के खिलाना चाहिए। और दूसरी ओर अगर पत्नी को घूमना है या कुछ खरीदना है, इसी तरह पति को भी उसका साथ देना चाहिए। अगर एक दूसरे का पसंद को पसंद बनाएंगे, उसमें अगर इंटरेस्ट देंगे और उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, एटलीस्ट गलत ना बोलेंगे,
क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को अगर गलत बोल देते हैं, शायद उसके नज़र में वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन आप उसको गलत बोल रहे हैं तो उसको आप काफ़ी ख़राब लगेगा। तो इस छोटी छोटी बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और जो दूसरा चीज़ ध्यान में रखना है वो है फैमिली के बारे में। अगर पत्नी के फैमिली के बारे में आप कुछ भी बोलते हैं तो पत्नी को बहुत ही ख़राब लगता है। आपको भी शायद ख़राब लगा होगा अगर आपके माता पिता के बारे में आपकी पत्नी आपको कुछ बोल रही है उल्टा सीधा, तो आपको ख़राब लगता है। तो उसी तरह अगर आप उसको भी उसका माता पिता के बारे में ख़राब बोलेंगे तो उसको भी ख़राब लगेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ समझना है। अगर इसको आप अच्छे से समझते हैं और इस 3 चीज़ को अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका जीवन में हमेशा खुशी ही खुशी रहेगी और आप लोग ज़िंदगी भर खुश रह पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आज के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।